A very good morning to all of you. Wish you a very happy Republic Day. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Guest of Honor, Mr. Stephen, Annan, Pakirani Akka, special invitees, all the head of departments, staff, teachers, जेम्स के मुख्य अगुवे, पेरेंट्स और हमारे देश के भविष्य के धरोहर हमारे बच्चे, इस 74वें गणतंत्र दिवस की आप सबों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। स्कूल मैनेजमेंट के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस पावन पर्व पर आपके साथ मिलकर के हमारे राष्ट्र ध्वज को नमन करने का एक मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे स्कूल मैनेजमेंट को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मेरे भविष्य के बच्चे, आप सबों की प्रस्तुति के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपका परफॉर्मेंस रियल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था। आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसके लिए हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हम जबकि गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ उपस्थित हैं, आपने अपने कार्यक्रम के द्वारा हमारी देश की खूबसूरती को आपने प्रस्तुत किया। जरूर यहाँ विविधताएं हैं, अनेकताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एकता पाई जाती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। स्कूल बैंड ने हमें याद दिलाया मशहूर शायर इकबाल की उन पंक्तियों को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके एक गुलसितां हमारा। मैं बैंड के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं इन चंद पंक्तियों को बैंड के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए। सचमुच में हमें गर्व होता है, प्राउड फील करते हैं कि हम भारतीय हैं। मैं अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस भारत देश में जन्म लेने का मौका मिला। जब हम आज इस गणतंत्र दिवस के पर्व को मना रहे हैं, मेरे बच्चों, अभिभावकों, मेरे सहकर्मियों, हमें उन शहीदों को याद करने की आवश्यकता है। हमें उन बलिदान को याद करने की आवश्यकता है। उनकी कुर्बानी को स्मरण करने की आवश्यकता है, जिन्होंने हमारे देश के लिए हंसते हंसते बलिदान हुए। हमारे देश को गुलाम से आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपने जान की न्यौछावर किए। हमारे उन महापुरुषों को आज नमन करने की आवश्यकता है, जिसके चलते आज हम यहाँ स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ इस देश में रह रहे हैं। उनके त्याग की कथा को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। जैसा किसी ने गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ना केवल उन्होंने हमें आज़ादी दिलाए, बल्कि हमारे हाथों में एक देश का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान को हमें दिया। मैं तास्किन जावेद को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हमें याद दिलाया, उन्होंने हमें याद दिलाई कि हमारा देश का संविधान हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। हार्दिक सिन्हा को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने अपने स्पीच के द्वारा ये बताने के लिए कोशिश किया
कि ये संविधान इस समाज के अंतिम पीढ़ी में पाए जाने वाले लोगों के लिए भी है। उनके उत्साह के लिए, मैं उनकी देशभक्ति के लिए, उनकी देशभक्ति की कहानी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच में आज यदि हम देखा जाए तो हमारे भारत के पास एक खूबसूरत संविधान है जो सभी को समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हमें गर्व है अपने संविधान के ऊपर में, हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी समाज की कल्पना की, एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना की जहां सबको बराबर का हक मिले, जहां सबको बराबर का जस्टिस मिले, सबको बोलने का अधिकार हो, सबको आज़ादी मिले, सबको अपनी भावना को प्रकट करने का अधिकार मिले, सबको जीने का अधिकार मिले। और हमारे देश की जो संविधान है ये गारंटी देता है, समाज के अंतिम पायदान पर पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए भी सुरक्षा की गारंटी देता है, न्याय की गारंटी देता है। जरूर हमारा देश कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की किया है। पिछले सालों में हमने कोरोना महामारी को सामना किया। हमने देखा कि कई देश, समृद्धिशाली देश, इस कोरोना के सामने घुटने टेक दिए। कई देशों ने अपने कई लोगों को खोया, बहुत सारे लोगों को इस महामारी के चलते उनको खोना पड़ा। हमारे देश में हमारे कोरोना वायरस ने, खास तौर से चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने कितना मेहनत करके हमारे देश को, देश की सुरक्षा के लिए लड़ा। हमें गर्व होता है, हमें फक्र है हमारे लोगों के, हमारे देश के उन लोगों के लिए हमें गर्व होता है जो अपने देश से देशभक्ति के प्रेम को करते हैं। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी है। जरूर एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, जरूर हमारी सैन्य शक्ति मजबूत है, जरूर हमारे देश का सैन्य शक्ति दुश्मनों से लोहा ले रही है, लेकिन अंदर ही अंदर देश की सीमाएं मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। जैसा हमारे सीनियर बच्चों ने अपने स्किट के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि हमारे देश की सबसे बड़ी आज़ादी, सबसे बड़ी समस्या, चुनौती वो ये है कि हम और आप भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस चुके हैं। हम विश्व गुरु बनने की तमन्ना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। जरूर हम अन्य बातों में, विकास की बातों में विश्व गुरु तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, गरीबता में हम विश्व गुरु का तगमा, विश्व गुरु का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। प्यारों, हमें दुख होता है, हमें बहुत रोना आता है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने हमारे देश का कमर को तोड़ दिया है। क्या हमारे देश में संसाधन की कमी है? क्या हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी है? क्या हमारे देश के किसान अनाज उत्पन्न करने में असफल हैं? नहीं, हमारे देश जो एक बहुत बड़ा चुनौती से जूझ रहा है वो है भ्रष्टाचार। एक तरफ हमारे एफसीआई के गोदाम में प्रति वर्ष हजारों क्विंटल, हजारों टन अनाज सड़ते हैं, बर्बाद होते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे देश की 19 करोड़ आबादी बिना सोए रात, बिना खाए रात को सोती है। पिछले दिनों में मीडिया में सिमडेगा की रहने वाली झारखंड, उस कहानी को आप संतोषी की कहानी को सुने होंगे, 11 वर्षीय संतोषी की कहानी को सुने होंगे, जो बिना भूख, उसके माता पिता ने भोजन नहीं देने के चलते वो भात भात कह करके अपने जीवन को खत्म कर डाली, मर गई। प्यारों, आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में बहुत संतोषी पाई जाती है जिसके पास खाने के लिए एक शाम का भोजन भी नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या हमारे देश में संप्रदाय नहीं है? हमारे देश में संसाधन नहीं है? नहीं,
हमारे देश में जो गलत नीतियां हैं, जिसके चलते हमारे लोग आज भूखे रहने पर मजबूर हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। यह हमारे देश के संविधान का अपमान है। गरीबता के मामले में तो हम लोगों ने सोमालिया और नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। एक समय में कहा जाता था कि ये सोमालिया और नाइजीरिया देश विश्व का सबसे बड़ा जो है गरीब देश है, लेकिन उस मुकुट को भी अभी हम लोगों ने अपना लिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची यदि आप देखेंगे तो हम पाते हैं कि हमारा देश कितना पीछे है। सबका कारण क्या है? हमें और आपको आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोचने के लिए समय है। भ्रष्टाचार जिस प्रकार हमारे देश की रीढ़ को बर्बाद कर चुका है, हमें आपको एक जिम्मेवार नागरिक के समान आगे आने की आवश्यकता है। हमारे अभिभावकों को जागने की आवश्यकता है। हम जवानों को उठने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक तरफ सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये केवल फाइलों में सिमटा हुआ है, एक केवल कागजों में सिमटा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। आज के युवा वर्ग चाय और पकौड़े बेचने के लिए विवश हैं। क्यों? क्या हमारे पास प्रतिभाओं की कमी है? नहीं, हमारे पास गलत नीतियों का हम भुक्तभोगी हो चुके हैं। प्यारों, मैं आप सबों से हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए आया हूं। हम अपने देश के प्रति केवल झंडा फहराने से नहीं, बल्कि हम देशभक्ति हमारे हृदय में उतरने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति, एक एक जन, बच्चों, आप जो कल के भविष्य हैं, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। नेशन आपको इंतजार कर रहा है, आपके ऊपर ध्यान रखा है, आप ही उम्मीद हैं। आप इस देश की तस्वीर और इस देश की तकदीर को बदल सकते हैं। इसलिए हमें इस झंडे के नीचे, इस तिरंगे झंडे को नमन करते हुए एक प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है कि हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। इस देश को, इसके संविधानों की हम रक्षा करेंगे। हम इस देश के संविधान के लिए अपना दाम को चुकाएंगे। हमें बहुत दुख होता है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए एक बड़ा स्वप्न देखा था, एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां पर भाईचारे की प्रीति हो, जहां पर प्रेम हो, जहां सद्भावना हो। लेकिन आज बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि हमारे समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत का बीज बोया जा रहा है। बच्चों, अभिभावकों, हमारे देश के धरोहर, हमारे शिक्षकों, हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो नफरत हमारे समाज में बोया जा रहा है, उस नफरत की दीवार को तोड़ना होगा। उस नफरत के जगह पे, उस नफरत के बीज के जगह पे प्रेम का बीज बोना होगा। जो हमारे पूर्वजों ने स्वप्न देखा था, जिसके चलते उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ न जाने दें, उनकी कुर्बानी को हम ऐसे ही जाने न दें। यदि हमारा देश इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन हम फिर से भ्रष्टाचार के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए अभी समय है, अभी हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम अपने संविधान के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक बने। भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। आपका एक छोटा सा योगदान इस देश की तरक्की का कारण बन सकता है। देश हित में सोचें, देश के लिए सोचें। जैसा हमारा स्कूल का ये थीम दिया गया है, बी ए पीस मेकर फॉर द नेशंस। हम अपने देश के लिए एक शांति दूत बने। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देना चाहता हूं, 4D। आप डिजायर करें, इस देश के उन्नति के लिए लालसा रखें, अपने आप को डिसिप्लिन करें। सेकंड डी इज डिसिप्लिन। आप
हमारे देश के संविधान से, कानून से प्रेम करें। आप डिवोशन हो, समर्पित हो, आप ईश्वर के भय भक्ति के अनुसार जीवन जिएं और लास्ट डेडिकेट हो जाएं। इस देश के लिए आपकी डेडिकेशन की आवश्यकता है। इस देश को आपकी समर्पणता और अर्पणता की आवश्यकता है। फिर से उन पंक्तियों को मैं दोहराना चाहता हूँ। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। अंत में हमारी प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है, इस देश के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह हो, सृजनहार का अनुग्रह हो। आइए हम इस झंडे के नीचे शपथ लें और हम मिलकर इस देश के निर्माण में अहम योगदान दें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।